जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी के साक्षात दर्शन रेड चोले में देखो संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी अपने हाथ रब कर रहे हैं। देखो संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी साक्षात बैठे हैं। संगत जी कितने प्यारे दर्शन है, देखो ऐसा लग रहा है ना गुरु जी साक्षात बैठे हैं। संगत जी देखो, गुरु जी के दर्शन देने का तरीका और वो तो गुरु जी ही जाने। कभी ज्योत में ओम के रूप में देते हैं, कभी फूल के रूप में देते हैं, कभी फ्लैग्रेंस के रूप में देते हैं, और अलग अलग रूप में देते हैं। संगत जी मैंने कई दिन पहले आपसे पूछा था कि क्या आप एक भजन सुनना चाहोगे गुरु जी का, वो भी मेरी वॉइस में, और मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, गिटार होगा या तबला होगा, देन उसके फॉर्म में। संगत जी बहुत लिटरली मजा आएगा। जो संगत मुझे सपोर्ट करेगी प्लीज़ कमेंट करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यस आई एम रेडी। तो संगत जी, और गुरु जी के दर्शन हो चुके हैं बहुत प्यारे। पाठ तो ब्लेस हो ही चुका है, पाठ तो इतना ब्लेस हो चुका है ना संगत जी, मैं आपको बहुत खुशी हुई कि गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे। संगत जी दोबारा दर्शन कर लो, देखो ऐसा लगेगा गुरु जी साक्षात बैठे हैं। देखो संगत जी, लग रहा है ना गुरु जी साक्षात गद्दी में बैठे हुए हैं और हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इग्नोर ना करो, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तुम मेरी संगत हो, मैं तुम्हें दुखी किसी हाल में नहीं देख सकता। तुम चाहे मेरा कितना ही दिखाए हुए रास्ते से भी इधर उधर हो जाओ, कभी ज्योतिष पंडितों के चक्कर में मत पड़ो। मेरे पास आ गए तो समझो हर चीज़ के पास आ गए हो। मैं खुद तुम्हारे कर्म कटवाऊंगा, मैं खुद अगर तुम्हें किसी चीज़ के दर्शन करवाने होंगे तो मैं खुद सपने में आके तुम्हारे दर्शन करवाऊंगा। सपने में ही मैं तुम्हारे ब्लैक मैजिक को भी और कष्ट को भी खत्म कर दूंगा। तो पाठ को सुनो, पाठ को इग्नोर मत करो। तो आइए गुरु संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अपनी हाजिरी लगाना, जरूर लगाना अपनी हाजिरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यारा सा कमेंट करके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव महाशिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निदान शंकर ने कहा, महामुनि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मुझे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया, जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे, वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, यदि तुम यह बर्ताव न किया हो तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है, उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वाद सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यो उत्तर दिया। शिवजी बोले, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ आप सब कहते हैं कि तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो हो रहे। देवश यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उस गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उस गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भवन को पवित्र कर दिया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिवजी ने
ने गंगा से कहा कि देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैश्वस मनु के 28वें कली युग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें तभी मैं यहाँ धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरीशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़ उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से यह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उसे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। श्रीधरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तुम्हारा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हमारे यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वम एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्रिपिंग नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने कह सुना है। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा था महिमा। सूर्य कहते हैं कि अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो, राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं ने के लिए उनको रिझाना ठीक है। वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काट कर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रहा तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हाथ जोड़कर उनसे कहा कि देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ।
आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, ये राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तक तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वहीं सुथिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहे वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुल सत्यन नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथों में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन के करके वे सर्वलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, जब वह शिवलिंग वही स्थित होगा तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सभी बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं है देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिराज के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है।